एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। और आज है कितनी तारीख? 28 दिसंबर। बेटा साइड हो ना बेटू। आज है 28 दिसंबर और कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और जो ब्लॉग बने हैं वो तीन दिन के छोटे टप्पे जुड़ के ब्लॉग बने हुए हैं। और जैसे कि अब हमने शिफ्ट कर लिया है, ये वाले ब्लॉग जाएंगे तो आप सबको पता चलेगा। और अब मैंने दूसरा मकान चेंज कर लिया है। वहाँ पे उन्होंने वो मकान को सेल कर रखा था और मुझे बताया नहीं उन्होंने देने से पहले। तो कुछ वहाँ पे इश्यूज़ ये भी था, कुछ उनका मकान सेल था, कुछ नेचर उनका मतलब कि ठीक ठाक था। मैं ये नहीं कहूँगी ठीक नहीं था, बट मतलब कि उन्होंने मकान सेल कर रखा था, बस इसी वजह से हमने उसको खाली कर दिया। तो बस आज इस घर में हमारा तीसरा दिन है। और भाई 3 दिन से लगातार बारिश, ना लाइट है ना पानी है, कुछ भी नहीं है। अभी तो है फ़िलहाल लाइट, अभी है, हीटर चल रहा है, लाइट अभी है। तो लाइट का क्या हो रहा है, कभी लाइट आ रही है जा रही है। तो घर के काम वगैरह मेरे सब ख़त्म हो चुके हैं, जो भी मॉर्निंग के काम होते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन पड़े हैं मेरे धुलने वाले, क्योंकि लाइट ही नहीं है। लाइट नहीं है ना पानी है। नहाई भी मैं यहाँ सामने हमारे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे से पानी लाकर मैं नहाई थी, क्योंकि मुझे पूजा करनी थी मॉर्निंग के टाइम पे। और इधर से ना लाइट भी अच्छे से नहीं आ रही है, इधर से आ रही है। तो ये है हमारा रूम। जैसे मैं घर को साफ़ सुथरा करके रखती हूँ वैसे मैंने किया हुआ है। और ये जो वाला ब्लॉग मैं अब शूट कर रही हूँ इस टाइम पे, तो ये तो मेरा पता नहीं कभी जाएगा। रात मैंने 1 दिसंबर का ब्लॉग एडिट करके डाला है रात में। अभी एनिवर्सरी के ब्लॉग भी डालने हैं, बाकी जो शादी वगैरह के ब्लॉग हैं वो सब भी डालने हैं। तो जब तक ये वाला ब्लॉग जाएगा ना तब तक वो वाला ब्लॉग तो जा चुका होगा। तो लाइट को देख रहे हैं सब भी, लाइट कब आए। लाइट आ रही है तो पीछे से पानी नहीं आ रहा है, पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, पानी नहीं आ रहा है। मेन बात तो यही है, पानी नहीं आ रहा। अगर देखो लाइट और पानी से ही हर काम होता है। और रिया की छुट्टियां पड़ चुकी हैं और मैं अपना खुद का भी फ़ोन नहीं देख पा रही हूँ, चैनल पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। इतना दिमाग इरिटेट हो रखा है ना, बहुत ज़्यादा भी। ना ब्लॉग बना रही हूँ, ना एडिट कर रही हूँ, ना ब्लॉग में डाल रही हूँ। रात मैंने 3 दिन के बाद एक ब्लॉग डाला। अगर 3 दिन में 2-2 करके मेरे ब्लॉग जाते तो मेरे कितने ब्लॉग चले जाते। बट क्या करूं, बच्चों के साथ में इतनी बंधी हुई हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा। कुछ 2 दिन हमें थकावट थी, कुछ मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। आपको आवाज़ से लग रहा होगा हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है मेरी, गला बहुत दर्द हो रहा है मेरा। भाई देखो, बच्चों को भी देखना, घर भी देखना, बस यही रीज़न है। अभी मैं बहुत बिजी चल रही हूँ। जैसे कि अभी चेंज किया है, चेंज करने के बाद में धीरे धीरे सब चीज़ें मैनेज होंगी। और नया साल भी आने वाला है, नए साल के साथ में सब वही सब रूटीन रहेगी, खाना पीना, बस साल बदलेगा, जिम्मेदारियां हमारी वही रहेंगी, वो नहीं बदलेंगी। तो ज़्यादा बातें न करते हुए मैंने ब्लॉग स्टार्ट करना था। ब्लॉग स्टार्ट मैंने कर लिया। अभी मोटर चला के देखती हूँ पानी आया है कि नहीं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पे आप सबसे बातें करने के बाद में पानी तो नहीं था। फिर मोटर को देखा, थोड़ा बहुत चेक किया, मोटर में थोड़ा सा पानी डाला, मोटर ले गई थी हवा। तो ये जो भैया हैं साथ में ऊपर ही रहते हैं, इनका पोर्शन ऊपर है, हमारा नीचे है। इनका अलग पोर्शन है, हमारा पोर्शन अलग है। तो मोटर में आ रहा था करंट और भैया को लग नहीं रहा था। तो बस यही ये दिखा रहे थे, आरती देख पानी आया कि नहीं चेक कर। और जब देखा ना पानी आ गया, सच में मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि देखो भाई पानी की वजह से कोई भी काम नहीं हो रहा था, सारा काम रुका हुआ था पानी की वजह से ही। तो ये बोल रहे थे भी मोटर में देख टेस्ट पिन में करंट आ रहा है, और ऐसे हाथ लगा रहे हैं, गीले हाथों से मोटर को चेक कर रहे हैं, तो करंट उसमें नहीं आ रहा है। तो काफ़ी मुझे भी लगा, हैरानी हुई इस बात को देख के भी, हाँ भी मोटर में करंट नहीं आ रहा और ऐसे करंट आ रहा था। तो ये आए काम पे से, तो सुबह तो गुरुद्वारा है हमारे यहाँ पे सामने, पानी भर के हमने काम कर लिया था। जो मेन काम था बर्तन धुलने और कुछ मतलब कि बर्तन धुलने, खाना वगैरह बनना जो होता है वो तो देखो पानी से ही होता है। तो मोटर को सेट किया, उसके बाद में ये इसका ढक्कन जो था लकड़ी का जो फट्टा सा है, इसको सेट कर दिया। उसके बाद में पानी आया, पानी आने के बाद में मैंने बर्तन वगैरह धुले सभी, और बर्तन वगैरह धुल के मैं लग गई अपने कामों में। बर्तन धुले, सबसे पहले मैंने दूध बॉईल होने के लिए रखा, दूध भी ख़त्म था।
दूध बॉईल होने के लिए रख दिया यहाँ पे। और उसके बाद में ये बोल रहे थे मुझे भी भूख लग रही है, कुछ है खाने को तो दे। तो ये राइस रखे हुए थे रात के, थोड़े से बचे हुए, फिर इनमें दाल और राइस ऐसे मैंने मिक्स करके घी डाल के ऊपर से मैंने इनको दे दिया था, साथ में दे दिया था अचार। तो दाल को और राइस को ऐसे फ्राई करके खाना किस किस को पसंद है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाहर की थोड़ी सी वॉइस आप अवॉइड करना। मैं बाहर फ़िलहाल अभी अनन्या सो रही है, तो अभी मतलब कि मैंने गेट भेड़ दिया है, जिस वजह से नॉइज़ कम आएगी। और गिलास भी गिर गया गेट भेड़ने के चक्कर में। तो इनको ये काम पे से आए, फिर उन्होंने बोला भी चाय बना ले साथ में, मतलब कि घर का एक काम ख़त्म करो तो दूसरा स्टार्ट रहता है। तो इवनिंग के टाइम पे यहाँ की मतलब कि पूजा भी कर ली है, मैंने पूजा कर ली है और घर का काम वगैरह जो था वो सब हुआ। मेन तो देखो बर्तन पड़े रहते हैं ना, तो ये बहुत बुरे लगते हैं, देखे नहीं जाते हैं। और मैं तो ऐसी हूँ, मुझे कोई भी काम पड़ा हुआ फैला हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे यह भी हाँ, हर काम टाइम पे हो, अच्छे से हो और मैनेज में हो। बिना लाइट और पानी के तो कोई काम था ही नहीं। जब आपसे सुबह बात करी थी तब मतलब कि लाइट नहीं थी, बारिश थी, जिस वजह से ट्रांसफार्मर सड़ा हुआ था, तो पानी आने में थोड़ा टाइम लग गया था। पर हाँ, पर ये था भी पानी आ गया था। तो यहाँ पे इवनिंग का टाइम है, यहाँ पे इनके फ्रेंड है, इनके फ्रेंड के जो जीजू है ना, वो आए हुए थे सब यहाँ पे। तो जीजू बोल रहे थे भी सब बोल रहे होंगे, बोलेंगे भी ड्रिंक कर रहे हैं, ये नहीं, मगर नहीं कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो कोक लेके दी थी इन्हें, तो ये चाय वगैरह पी के आए थे, तो मना कर रहे थे भी नहीं हमें कुछ भी नहीं पीना है, मतलब कि फिर ज़बरदस्ती कोक ले आए थे। फिर सबको कोक पिला दी थी। चाय के लिए मैं बोल रही थी, सबने मना कर दिया भी नहीं चाय नहीं पीनी है, चाय अभी पी के आए हैं और गोलगप्पे खा के आए हैं। और पता नहीं क्यों आजकल मैं जब भी ब्लॉग वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मुझे बहुत उबासियाँ आती हैं, नींद सी आती है। तो बच्चे दोनों यहीं पे है, मैं अपना ब्लॉग वॉइस ओवर कर रही हूँ। रिया बाहर खेल रही है, नन्नू सो रही है। तो मैंने सोचा भी चलो मैं अपना ब्लॉग वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो सब भी बैठे थे, बातें शातें हुई सबके साथ में, और जीजू चले गए। उसके बाद में मैं लग गई अपने काम में, अपने सब्जी बनाने के काम में। तो यहाँ पे कढ़ाई गैस पे चढ़ाई, और कढ़ाई गैस पे चढ़ाने के बाद में तेल जब गरम हो गया, फिर उसमें मैंने अपना हींग और जीरा डाल दिया। हींग और जीरा जब मेरा चटक गया, उसके बाद में मैंने प्याज डाल दिए। प्याज जब अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे, फिर इसमें मैं अपने मसाले डालूँगी। सबसे पहले तो टमाटर जाएंगे, टमाटर डालने के बाद में ही जो मसाले वगैरह होते हैं वो सब जाएंगे। तो दिन तो जैसे जैसे निकल गया, अब रात के खाने पीने की भी तैयारी करनी थी, तो वो सब भी काम देखो साथ के साथ ही होना है। तो यहाँ पे प्याज मेरे हो गए थे, उसके बाद में मैंने डाल दिए टमाटर। जब थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो गए, उसके बाद में मैंने डाल दिए यहाँ पे अपने मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, जो सब डालने होते हैं वो सब डाल दिए। और डालने के बाद में इनको कर दूँगी मैं अच्छे से मिक्स। और मसालदानी में सामान भी ख़त्म है, तो इसका सामान भी आएगा। और ब्लॉग में अब मैंने लोहड़ी वाले दिन ब्लॉग बनाया था, तो मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही हूँ। जैसे जैसे मेरे ब्लॉग जाते जाएंगे, सभी ब्लॉग कंप्लीट हो जाएंगे, तब मैं अपने ब्लॉग डालूँगी। मैं कोशिश करूँगी अपना ये वाला ब्लॉग एडिट करने के बाद में एक और जो ब्लॉग एडिट करके रखा हुआ है उसको भी मैं साथ के साथ वॉइस ओवर कर दूँ, अगर अनन्या ना उठी तो। अगर वो उठ गई तो फिर तो देखो थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो शोर मचाती है पीछे से। नॉइस बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए पीछे से, बिल्कुल। तो मैं कोशिश करूँगी, अगर हो पाया तो अभी मैं ब्लॉग वॉइस ओवर कर लूँगी अपना दूसरा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सब्जी में मसाले में मैंने आलू शिमला मिर्च सब्जी काट कर रखी हुई थी वो सब डाल दिया। मसालों के साथ में सब्जी को मिक्स कर दिया है, और ये अपना भाप भाप में पकती रहेगी। तो टीवी तो लगा हुआ नहीं था, डिश लगी हुई नहीं थी। तो यहाँ पे ये इन्होंने अपने बर्थडे की वो लगा रखी थी मूवी, तो ये लगा ली थी। तो इससे थोड़ा बहुत मन सा भी बहल गया था, और थोड़ा बहुत दिल सा भी लग गया था।
ये जो पुराना टाइम होता है ना, देखो बड़ा याद आता है। अभी हाँ, हमारा एक ये भी टाइम था, इस टाइम पे हमें ना कोई टेंशन थी, ना कोई फिक्र थी। प्रॉब्लम्स जो आज है ना हमारी लाइफ में, आज जो हमारी ज़िंदगी में स्ट्रगल है, उस टाइम पे नहीं था। वाकई ही जैसी लाइफ उस टाइम पे थी ना, ऐसी आज नहीं है। आज हमारी लाइफ ज़्यादा ही स्ट्रगलफुल लाइफ चल रही है। तो ये टाइम भी बहुत ही इंजॉयमेंट वाला टाइम था। सबकी ज़िंदगी में जो अपना बचपन वाला टाइम होता है, सबको याद आता है। हर किसी को अपना बीता हुआ समय याद आता है, भले से वो मैरिज लाइफ का हो या अपना बचपन हो या माँ बाप के साथ में साथ हो, सबको देखो याद आता है। मुझे भी याद आता है, मैं तो बिल्कुल छोटी थी, 5 साल की थी मैं। मेरी जितनी बड़ी रिया है 5 या 6 साल की थी जब मेरी मम्मी पूरी हो गई है, इस दुनिया से मुझे छोड़ के चली गई थी। वो टाइम अभी तक याद आता है, थोड़ी बहुत बातें उस टाइम की अभी भी याद है। मेरी मम्मी पूरी हुई थी अपनी मामी की मम्मी के हाथों में। मैं काट के उनको गई थी, मुझे इतना याद है। उनके हाथों में मैंने दांतों से उनको मैंने काट दिया, तब मुझे याद आता है। तो अब होती भी है हैरानगी, ऐसा कुछ भी किया है हमने अपने बचपन में। तो बहुत मतलब कि था, गए तो थे, हम तो बच्चे थे, हमें तो बस मम्मी को दिखा के भेज दिया था। उस टाइम पे तो पता ही नहीं था। उस टाइम पे तो किसी को पूछते थे ना भी, हाँ भी मम्मी कहाँ गई है, तो सब बोलते थे भगवान जी के पास गई है, अभी आ जाएगी थोड़े दिन में। जब धीरे धीरे बड़े होते गए तब पता चलता गया भी हाँ भी मम्मी हमारी तो हमें अपनी इस दुनिया से छोड़ के चली गई है। तो थोड़ी बहुत मूवी वगैरह देखी, पुराने टाइम की इनकी बर्थडे की मूवी लगा रखी थी, वो देखी। देखने के बाद में उसके बाद में मैंने अपने फुलके बनाए। तो यहाँ पे गर्मा गर्म फुलके बना के मैं रेडी कर लूँगी और बना के फ्री हो जाऊँगी। साथ के साथ ही मैंने इनको खिला दिए थे और अपनी प्लेट मैंने लगा के बाद में खाई थी। अब ये नहीं पता इनको साथ के साथ में खिलाई थी या बाद में खाई थी। हाँ नहीं, साथ के साथ ही खिला दी थी, क्योंकि इनकी प्लेट में ही मैंने खाना ले लिया था। तो कुछ इस तरह से गया था उस दिन मेरा दिन, जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। आप